ये स्टैट है आज इंडिया में? इतना हो गया। नहीं तो हर घर में एक तो है ही है डायबिटिक पेशेंट। बिल्कुल है सर। प्री डायबिटिक तो हाँ, मोस्टली प्री ही है। डायबिटिक की तो वैसे ही हो गया मोस्टली। अभी प्री डायबिटिक जो है ये एक सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा ने या सिस्टम ऑफ हेल्थ ने एक लोगों को समझाने के लिए ये चीज पेश करी है कि अभी संभल जाओ, हम्म नहीं तो आगे खतरा है। हम्म प्री डायबिटिक का मतलब, क्योंकि उन्होंने देखा प्री वेडिंग कर रहे हैं लोग, हम भी कुछ प्री कर दें, तो उन्होंने भी कर दिया कि प्री डायबिटिक कर लो। हाँ हाँ हाँ। तो अब प्री डायबिटिक जो लोग हैं, अगर वो मेथी दाना 20, कलौंजी के 10 दाने और चने काले हम्म 40 दाने पानी में भिगो दें रात को, सुबह उठ के चबा चबा के खाएं, चबा चबा के खाएं। और जब वो चबा चबा के खाते हैं तो मुंह का सलाइवा जो है वो पेट में जाता है। अब वो जब जाता है तो प्री डायबिटिक को 10-12 साल के लिए होएगी नहीं डायबिटिक? फ्री कर देता है। मेरी मदर है प्री डायबिटिक। ये हाँ, आपने इतना अच्छा तब सोल्यूशन तो बता दिया ना। कमाल है। करके देखो, 1 महीने के बाद ना थैंक यू ठीक है। बोले बेटा। हाँ, थैंक यू गोयल बोलेंगे साहब। कि गोयल साहब के पास जाना, उससे लेना कुछ नहीं, दे के आना, कहेंगे। बिल्कुल। है ना? तो मैं शगन लेने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरी दूसरी बात कि एक इसके अंदर जो लोग मांगते हैं कि सर शुगर के कारण वीकनेस है, उनको हम एक्स प्लस वगैरह तो खिलाते ही खिलाते हैं, ठीक क्योंकि है। ये तो नेचुरल चीज है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि भाई जब तक आप हमारे पास नहीं पहुंच पाते, एक्स प्लस तक नहीं पहुंच पाते, एनर्जी टॉनिक तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप अपने रसोई घर में पहुंचो। 5 बादाम, ओके। 5 किशमिश और 1 अखरोट और 1 अंजीर, अंजीर। 4 चीजें। अंजीर, कहते हैं, कहावत है कि जो खाए अंजीर उसकी मजबूत बनेगी जंजीर। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी। अच्छा। हाँ, स्पाइनल। तो स्पाइन जो है, तो मतलब कहने का कि अंजीर हो जो है वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, खून की मात्रा को बढ़ाता है। तो उसको अगर हम लेते हैं, चारों चीजों को रात को भिगो देते हैं ठीक है। एक एक कटोरी में, और मेथी, कलौंजी और काले चने 1 कटोरी में। सुबह उठो, पहले ब्रश करने के बाद कलौंजी मेथी खा लो, पानी भी साथ में पी लो, और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट भिगो के रखा 20 मिनट के बाद ड्राई फ्रूट खा लो, पानी गिरा दो, उसका पानी नहीं पीना। अच्छा। तो अगर ये आप करते रहोगे 5 साल, 6 साल, 10 साल, आप कहोगे यार कमाल है, शुगर क्यों नहीं आ रही हाँ 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 टेस्ट हाँ करने पे। हाँ हाँ। ऐसा आनंद है इसका। मतलब डायबिटिक, प्री डायबिटिक पेशेंट का ये इलाज हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा था, अभी लोगों को पता चला कि प्री डायबिटिक भी होता है पेशेंट। लेकिन 120 तक जो शुगर है खाली पेट, उसको हम आयुर्वेद वाले तो नहीं मानते कि शुगर है। यही गोयल साहब, मेरा ना बाद का प्रश्न था, मैं अभी ला रहा हूँ। हमने अभी इस दौर में इतनी बीमारियां देख ली, हर अगले दिन इतनी बैड न्यूज़ आती है, इतना कुछ आता है। मतलब शायद समय बदला है, स्लीप शेड्यूल बदला है, खाना पीना, बहुत सारे तौर तरीके बदले हैं, खान पान बदला है। खान पान बदला है। सर, आप ना ये इन सारे लोगों को जो ये गलतियां कर रहे हैं, इन सबको एक सुपर फूड बता दो कि यार अपनी डाइट में, जैसे आपने अभी आंवले का बताया, एक और कोई सुपर फूड बता दो जो यार ये इन्वॉल्व कर लो तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अक्सर खत्म। बताता हूँ, अक्सर मैं बताता हूँ। प्लीज सर। त्रिफला अमृत पाउडर, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला चूर्ण अलग चीज है, त्रिफला अमृत अलग चीज है। बहुत सुना है सर त्रिफला के बारे में, क्यों? कमाल की चीज है। क्यों? जो त्रिफला है उसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला बराबर मात्रा में डालकर देते हैं। आंवला मैं समझ गया। हरड़, हरड़ कैसा होता है? हरड़ की होती है, हरड़ लंबी सी होती है, इसका मुरब्बा भी आता है। अच्छा। ये पेट गट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होता है। ठीक है। और फिर इसमें एक बहेड़ा होता है। बहेड़ा भी एक गोल सा फल है, गॉड का दिया हुआ, पेड़ों पर लगता है। और वो जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को सही करता है, और गट हेल्थ ठीक होगी, थायराइड ग्लैंड ठीक हो गया। जो आंवला है, जो लोग बचपन में गलतियां करते हैं, भाई साहब कसम खा लो, चाहे आप जितनी मर्जी, मैं खा लूं जितनी मर्जी, सबने किया है क्या? बचपन में वो गलती वाला काम। क्या सर? शादी से पहले वीर्य अच्छा, की वेस्टेज समझ गया। सबने करी है। बिल्कुल। कोई बहुत। ऐसा इंसान नहीं बचा, गॉड की तरफ से जो जो प्रक्रिया है वो सबने निभाई है, चाहे वो कहता है मैं कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हूं, उसने ये 12 से। प्रॉब्लम कहाँ आती है सर पता है? वो ऑनलाइन देखते हैं, वहां पे हाँ दिख जाता है कि मास्टरबेशन तो सेफ है। हाँ, सेफ नहीं है, लेकिन वो सेफ है, लेकिन एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज सेफ नहीं है। तो उस समय जब हम वीर्य वेस्ट कर लेते हैं, तो उस चीज को पूर्ति के लिए आंवला, आंवले का वो भी बेनिफिट है? आंवला
जिन लोगों को सपन दोष होता है, नाइट फॉल होता है, लड़कियों को लिकोरिया हो जाता है, लड़कियों के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जी त्रिफला पाउडर, 3 फलों का त्रिफला अमृत, हरड़, बहेड़ा और आंवला, 1, 2 एंड 4 का ये ध्यान रखना। 1, 2 एंड 4 आता है। जैसे नंबर 1 पे आ गया हरड़, बोला मैंने जी 1, बहेड़ा बोला 2, तो आंवला बोला 4। अच्छा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम की मात्रा लेके इसको बनाया जाता है, जो असली गिटके हटा के, और इसको धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाया जाता है। मतलब जो हमारे वैद्य बनाते हैं प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। और इसके अंदर फिर हम डालते हैं कलौंजी का एक्सट्रैक्ट, कलौंजी 10%। हाँ, ओके उसको डालने से, अब कलौंजी के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इसके लिए महत्वपूर्ण बात है जो बता दूं मैं आपको, वो है कि एक मौत को छोड़ करके, बस मौत को नहीं रोक पाती ये, अदरवाइज हर बीमारी पे के ऊपर काम करती है। कलौंजी अकेले तो उसमें क्या है, जो त्रिफला हम देते हैं उसको लेने से कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं। अब जैसे आपने बोला कि एक सुपर फूड, जी अब ये सुपर फूड है। कोई भी पुरुष है, लड़का है, बुजुर्ग है, उसके लिए है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पानी के साथ खाएंगे तो बोलेंगे 3 महीने में थैंक यू गोयल साहब। तो दूसरी बात ये है कि जो महिलाएं हैं, हाँ उनके लिए जो त्रिफला है, ये रात को पानी में डालना 1 चम्मच, सुबह खाली पेट पीना है। ये ध्यान रहे, क्योंकि महिलाओं के लिए इसका यही तरीका है गट हेल्थ को मजबूत रखने का। क्योंकि लेडीज का गट हेल्थ आजकल बहुत कमजोर हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, और गुर्दे में पथरियां हो रही हैं, किसी की किडनी में किसी के वो अपना गॉल ब्लैडर में पथरियां हो रही हैं। ये सब चीजों को जो त्रिफला है ना जी, जब हम लेते हैं इसको, तो आप देखेंगे 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐसे लगेगा कि आपका लीवर इस तरह से साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे डिटर्जेंट एक कपड़े को वॉश कर देता है। हाँ आनंद ये है सुपर फूड। ये है सुपर बाकी फूड जिसको मर्जी सुपर फूड कह लो, लेकिन सबसे सुपर फूड त्रिफला ये है त्रिफला, जिसको कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात को जुटला नहीं सकता। बात वही करेंगे जो बात थैंक यू लेके आएंगे। आप कह रहे हैं मास्टरबेशन गलत नहीं होता, एक्सेस गलत होता है, ज्यादा करते हैं तो वो गलत होता है ना। तो ठीक है, शायद ऑडियंस समझ गई होगी कि ज्यादा नहीं करना, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और क्या वैसे नॉर्मल टाइम में क्या हैबिट्स हो सकते हैं। हम शिलाजीत बहुत सुनते हैं, अश्वगंधा बहुत सुनते हैं, गोक्षुरा बहुत सुनते हैं। लोगों की आदत हो गई है कि नॉर्मल जाएंगे, मंगवा लेंगे, खाने लग जाएंगे। क्या ये चीजें हेल्प करती हैं? इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टर या वैद्य की सलाह से नहीं लेना चाहिए। ओके या फिर जो प्रोडक्ट ओटीसी में पास हो, गवर्नमेंट ने पास किया हो कि इसको ओटीसी कोई भी खा सकता है, किसी भी उम्र में, किसी भी टाइप से, वो लेना चाहिए। अब जो गोक्षुरा है, कई बार बाथरूम ज्यादा आने लग जाता है, ओके यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है। अब अश्वगंधा है, कई बार गर्मी करती है, नर्व सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अब दूसरी शिलाजीत है, शिलाजीत के बहुत हाँ वो भी कई बार मिसकंसेप्शन गर्मी करती है। अब शिलाजीत जो है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करती है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और फर्स्ट या सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी होएगी, इतना वीर्य स्ट्रांग हो जाता है उससे। हाँ, वो जो हमने बनाया कैप्सूल एक्स प्लस, उसमें हमने ये सब कुछ डाला है, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, गोक्षुरा, और ये जायफल, जवित्री, सफेद मूसली, सालब, पंजा सालब, मिश्री, ये वो चीजें हैं एक्सप्रेस जो, में सब है। हाँ ये वो चीजें हैं जो वीर्य को थिक कर देते हैं और स्टेमिना बढ़ा देती है। और जो पेशेंट है उसको लगता है कि यार आज तक हम यूं ही पैसा लुटाते रहे, और ये 3000 की बोतल 1 महीना चलती है। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लूट है इसमें। 3000, क्योंकि इसमें गोल्ड डला है। पहले ये 1980 रुपए की थी, अच्छा अब ये 3000 की होगी। अब गोल्ड का और रेट बढ़ेगा तो ये और बढ़ेगी, क्योंकि भस्म तो क्योंकि जब रियल गोल्ड डालते हैं वो तो डलेगा ही डलेगा जी, वो तो बिल आता है, बिल से डालते हैं। हमारे पास सारा सबूत प्रूफ रखते हैं ताकि कोई ऐसी चीज लगे ना, क्योंकि ये चीज मैंने ऐसी दी है जी दुनिया को, मतलब रोते चेहरे हंस पड़े हैं। एक चीज मैं बताऊं, जब आपके शरीर में जान है ना जी, तब आप सब कुछ है। राइफल पड़ी है ना, उसमें गोली डली है तो चलाओगे, नहीं तो पड़ी है, डंडा है,
मतलब कहने का कि अंदर चलानी भी जान ज़रूरी होनी है। चाहिए, अंदर जान होनी चाहिए, असला उसके अंदर बारूद होना चाहिए, हाँ, तब जाकर के आपका वजूद है, वरना वो उसका बेचारी का क्या वजूद है, लक्कड़ का मुट्ठा हाँ। है ना? तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को बताते हैं कि भाई साहब अगर ज़िंदगी में सही में जीना है, एक त्रिफला पाउडर, हुँ, एक पंचम हल्दी और एक ये एक्स प्लस गोल्ड और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये अपने जीवन में एडजस्ट करो। ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये सिर्फ़ एक सुपर फूड है, जो आपको जो अनाप-शनाप हम खा लेते हैं, खाना पड़ता है, मजबूरी है, दुनिया में रहते हैं, शादी का कार्ड आ जाता है, शगन देना है, वहाँ पैसे पूरे करने होते हैं, पूरी हुँ। स्टॉल निपटानी होती है। तो तो वो उसको उससे बचने के लिए हाँ, कम हाँ, से हाँ। कम जब काँटे बिछ ही गए हैं, तो मोटे-मोटे जूते पहन लो भई, काँटों पे तो चलना है। तो मोटे जूतों का काम करता है खाओ आयुर्वेद, कितना भी। आयुर्वेद काम करता है। जी, बिल्कुल। गुटखे की बात करो, गुटखे कैसे सर? गुटखा नहीं है, हुँ। जो तम्बाकू जी, खाती है, जी, जी। हमारे सारे मज़दूर लेबर खाती है। उनको तो प्रोटीन पाउडर लगता है, उनको लगता है एनर्जी ना, आ जाती है। आती है ना, बाकी लोग भी खाते वो उनको मैंने एक बार बोला हमारे चंडीगढ़ लेबर चौक है, हाँ। वहाँ सुबह-सुबह लेबर इकट्ठी होती है। अब तो मुझे अच्छे से जानने लग गए, जी, जी। पहले तो उनको पता नहीं था, मेरे इर्द-गिर्द ऐसे आ जाते थे, पता नहीं लेबर चौक से लेबर लेने लीवर आए लेना हैं। है। तो अब जानने लग गए कि ये तो हमारा फ़ायदा करके जाते हैं, गोयल साहब अच्छी बात बताते हैं। तो मैंने ना जी वहाँ जाकर के एक दिन अपना टेबल लगा के रख लिया। मैं जी। ऐसे काम कई बार करता हूँ, कई बार मैं भीख भी माँग लेता हूँ किसी क्या के बात लिए। कर रहे हाँ। हैं? किसी के फ़ायदे के लिए। अच्छा, सेवा हाँ, भाव में। सेवा भाव में माँग लेते हैं हम चौक पे, चौराहे पे खड़े होके माँग लेते हैं। कई लोग तो मुझे जानते हैं, ऐसे ही दे जाते हैं, गोयल साहब खड़े हैं दे दो। है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो ये क्या है कि उस चौक में मैं गया, हुँ, मैंने सबको पूछा अभी गुटखा कौन-कौन खाता है? सबने हाँ, बोला हम खाते हैं। मैं कहा, "अभी क्यों खाते हो?" कहते हैं, "ये काम ही नहीं होता इसके बिना।" बिल्कुल। मैं कहा, "इसका मतलब फिर अंबानी तो बहुत खाए, हाँ, उसको तो दिन में बाल्टी भर के खाना चाहिए।" जो इनकी ऐड कर रहे हैं अजय देवगन, अक्षय हाँ, कुमार, इन्हें भी खाना हाँ, चाहिए। सबको खाना चाहिए। तो मतलब 2-3 को मैंने बताया, मैं कहा एक काम करो, आपको मैं एक चीज़ देता हूँ, वो आयुर्वेदिक है, उसका नुकसान नहीं है, आप उसको इस्तेमाल करो। अगर आपको लगे कि गुटखा छोड़ने के बाद ये खाने से हमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप गुटखा खा लेना, नहीं इसको ले लेना। क्या दिया सर आपने? हाँ, आज आपको बताते हैं, जितने भी लोग हैं सारे कर सकते हैं, अच्छा, हमने उनको दिया अजवाइन। खुरासानी अजवाइन आता है एक खा से KHURA खुरा पूरा। खुरासानी अजवाइन। एक तो अजवाइन होती है नॉर्मल अपने जी। रसोई घर में, एक होता है खुरासानी अजवाइन। जो खुरासानी अजवाइन है उसको लो भाई आधा चम्मच, लेके सेंधा नमक उसमें डालो, जैसे चूना डालते हो, अच्छा। रगड़ो, चुटकी बजाओ, हाँ, उसको रखो मुँह में और यकीन मानिए जी, हाँ। अगर इंसान दिन में 20 बार गुटखा मुँह में लेता है या वो पिल्लो सा लगाता है, तो वो 2 बार लगा पाएगा। शरीर पूरा एनर्जी में रहता है और इसको चाहे दिन में 10 बार ले लो, नुकसान नहीं, पाचन क्रिया ठीक होगी, हाँ, हाँ। ब्रेन फ्रेश रहेगा। और जब मैंने उनको दिया, तो वो माँगने लग गए, क्योंकि उसमें पैसा लगता था ना गुटखे के करेक्ट, ऊपर। करेक्ट। उनको लगा यार इससे फ़ायदा भी हो रहा है, गोयल साहब कुछ लेके भी नहीं जाते। अब हम तो भई ऐसे ही दे आते थे। तो वैसा जो आपने पूरा बताया ना प्रक्रिया, हाँ, कि आपने नमक भी वैसे ही लिया, हाँ, मतलब उनकी हाँ, हैबिट वही है। हाँ, चूना ढूँढेंगे, नमक ले लिया, फिर वैसे ही बस रखेंगे। आदत पूरी हो गई ना, एक नंबर। बस उनका छूट गया हाँ, और ऐसे में बहुत लोगों का क्या ऐसे बात है! छुड़ा है। नशा इतनी ईज़िली छुड़ाया जा सकता हाँ, है अगर सही, हाँ, हाँ। अगर गोये साहब को कॉन्टैक्ट कर लिया तो। कुछ शराब का ही बता दो सर, ये बहुत इनकी अर्धांगिनी वगैरह परेशान रहती हाँ, हैं। शराब के लिए तो देखो कोई घरेलू उपचार काम नहीं करते। अच्छा, कुछ ऐसा कि अल्टरनेटिव? उसके लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। ओके। हम लगभग नवंबर 2005 से एक मेडिसिन दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको लिया है, मतलब 3 साढ़े 3 लाख से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और फ़ायदा ले चुके हैं और उसको देना भी हिडन होता है। अब कई बार तो बता के भी देना होता है, कोई अच्छा, खुद से छोड़ना चाहता है उसको बता के दे देते हैं, कोई नहीं भी छोड़ना चाहता तो फिर उसकी अच्छा वो वाइफ़ मिलाया जा को सकता है हाँ, खाने उसकी में? वाइफ़ को समझाते हैं ठीक कि है। भई इसको 10 बूँद लो, हाँ, दही में, दूध में, खाने में, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक किसी भी चीज़ में मिला के दे दो। सिर्फ़ बियर या शराब में मिक्स नहीं करना, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ में आप इसको दे सकते हो। तो उसको देने से पहले 3 महीने के अंदर-अंदर जो इंसान शराब पीता है, हुँ। शराब पीना बंद कर देता है 3 महीने के अंदर-अंदर।
क्या? और उसके बाद उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा कभी भी शराब की तरफ मुँह ना आए। ये क्या बना दिया गोयल साहब? ये तो सुना ही नहीं मैंने ऐसा कुछ। जादू है जी। क्या ये प्रोडक्ट है आपका? ये एंटी अल्कोहल ही है। अच्छा। एंटी अल्कोहल एक मेडिसिन है और बना ये भी इसी से है, जो अजवाइन वगैरह है, जीरा वगैरह, इन्हीं चीज़ों से बनाया है। क्योंकि होता क्या है, शराब की एक तलब लगती है। जो शराब पीने वाला आदमी है, हाँ। वो डेली सुबह जब बाथरूम जाता है, अकेला होता है टॉयलेट के अंदर, वो वहाँ उसके साथ कोई नहीं होता भगवान के बिना। वहाँ बैठ के कहता है कि यार आज नहीं पीनी, रात बहुत हो गया। डेली गिल्ट में जाता है वो भी। डेली जाता है, वो एक बार गिल्ट में जाता है। ठीक है। तो जैसे ही टॉयलेट करके ब्रश करके बाहर आता है, चाय वाय पीता है, थोड़ा शरीर ठीक होता है, ठीक है। जैसे ही 4 बजते हैं शाम को, फिर कहता है यार 2 पैक। जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही है, अब दिमाग में 2 लगा लेते हैं, हाँ। कल नहीं पिएंगे। ऐसे करते करते 20-25 साल निकल जाते हैं। रोज कमिटमेंट करता है, रोज तोड़ता है। ताई ते साडे पंजाब दे विच एक गल कहंदे आ भी तेरा लारा नहीं शराबियां दी गप वर्गा। शराबी की झूठ को गप, है ना? तो मतलब कहने का ये है कि जब इंसान शराब पीता है तो उसका टॉनिन जो हार्मोन है ब्रेन के अंदर, वो कमजोर हो जाता है। ओके। वो वही वही उसको शाम को कहता है वो पीनी है, पीनी है। तो पी लेता है, तो फिर जी लेता है एक दिन, दूसरे दिन फिर जी लेता। ये उसके लिए ये जो दवा बनाई गई है, ये सिर्फ हार्मोन को एक्टिव करती है। और जैसे ही उसका हार्मोन एक्टिव हुआ, उसको शराब की स्मेल गंदी लगने लग जाती है। और आपको जो चीज गंदी लगेगी नाक पे, वो आप कभी नहीं लोगे, कभी नहीं। जो मर्जी हो जाए। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये जी। कैप्सूल है एक्स प्लस गोल्ड। एक्स प्लस गोल्ड। ये हमारा आज की डेट में, ये समझ लो कि पूरे भारत में जी। हीरो प्रोडक्ट है। जो इंसान कहता है कि 6 साल हो गए हम तो मियाँ बीवी बहन भाई की तरह रह रहे हैं, उनको खिला दो, 5-6 अच्छा। दिन में कहेंगे अब शादी हुई है हमारी तो अब ठीक हुए हैं। क्या बात मतलब कर रहे हैं? कहने का ये तुरंत फायदा करता है। और ये आज मैंने पंजाब का तो ये हीरो है। पंजाब में तो इसको कोई ऐसा जी, जी, भी जी। इंसान नहीं है जिसको इसकी जरूरत हो और वो जानता ना हो इस प्रोडक्ट को। लेकिन अब इसको मैं लेके आया दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, फिर उसके बाद हम निकल रहे हैं इधर अपना महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, सारा पैन पूरा इंडिया। ऑल पैन इंडिया। तो पैन इंडिया में जाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी वेबसाइट खोल के देखना www.vaidwan.com, उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने इसके 5 कैप्सूल फ्री डाल दिए। अच्छा, कि डेमो सैंपल टाइप। हाँ, ठीक है। कि देखो लोग करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट पे डालते हैं। हाँ। मैंने कहा अभी 1 करोड़ का प्रोडक्ट अपनी 100 करोड़ की आबादी को दे दो, हाँ। जिसको जरूरत है वो खाएगा। अब आप यकीन मानिए जी, मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिखाऊं, हाँ। उम्म, ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो सर आप। अरे नाम कमाल। से लेके हाँ, कैसे सैंपलिंग करनी है, कैसे अभी डेमो अभी ये करना है। देखिए कितने हैं, 25,612 ऑर्डर। अभी 14:06 अभी का टाइम है, घड़ी अपडेटेड है देखो, एकदम। अपडेटेड है। हाँ और जी। ये आज ही की डेट चल रही है जी। अच्छा, ये ये सारे अभी ऑर्डर डेट अपडेट होते डेट जा रहे हैं आपको? डेट नहीं बदली है। हाँ, 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 सारा टाइम ये ही आ रहा है सब अभी तो। मेरे पास अपडेट होते हैं। और इसमें ये देखिए, ये ऑर्डर खोला, ये 1220 रुपए का प्रोडक्ट है। हाँ, मात्र 249 रुपए दे के पेशेंट ले सकता है। क्योंकि कुछ ऑफर डिस्काउंट आपने। नहीं ऑफर नहीं साहब, 249 रुपए तो लेने हैं। फ्री की तो बंदे को कोई चीज फायदा ही नहीं कीमत। करती। 249 हम इसलिए लेते हैं, शीशियों का खर्चा, इसके डिलीवरी का। अंदर डिलीवरी का खर्चा, जो पैकिंग की टीम लगी है। अब पैकिंग के लिए 60 लोग लगे हुए हैं, एक बंदे की 15,000 रुपया सैलरी है, बिल्कुल। तो वो भी इनसे ही लेनी है। फ्री तो हम सिर्फ कैप्सूल दे सकते हैं, वो भी इसलिए दिया कि इसको 5 कैप्सूल जब आदमी खाता है ना, फिर दोबारा हम हिंदुस्तानी फिर ढूंढता है और मंगाऊं और हाँ, फ्री फिर मंगाऊं। फिर मंगवाता जब है। फ्री मंगाने जाता है, फिर आता है उसके ऊपर भाई 20 कैप्सूल मंगा, उसके साथ 5 आएंगे। अगली बार फिर 20 मंगाता है, 5 फ्री मिलते हैं, फिर भी देता हूं मैं, ताकि मैं चाहता हूं कि बैंक में पैसा रहने से अच्छा लोगों के दिलों में रहे। तो वो चीज बहुत, एक्स प्लस गोल्ड ने मुझे सच में पंजाब में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और अब पूरे हिंदुस्तान से आ रहा है। ये रिकमेंडेड फॉर मेल है। हाँ, ये ओनली फॉर मेल है। ओके। और इसके साथ बहुत सारी बहनों ने एतराज किया, कहती गोयल साहब आपने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, इनको तो तकड़ा कर दिया। बात भी सही है। तो फिर हमने उनके लिए बनाई एक्स प्लस टैबलेट। पर फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो गोली, उन्हें रिकवर करनी है? उनके अंदर ना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन क्यों आता है कि जब आदमी के अंदर वीकनेस होती है, वो उसको टच करता है।
वो अपना काम तो कर लेता है, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब वो सेटिस्फाई हाँ, नहीं होते। अनमेच्योर रह जाते हैं, बिल्कुल। तो उनको फिर वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर वक़्त कभी बीपी की प्रॉब्लम, कभी सर में दर्द, कभी कुछ, मतलब लेडीज़ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ और सर पता होता है क्या, लेडी तब वो नहीं दिखाएगी कि उससे हाँ, कोई प्रॉब्लम, हाँ, वो बाकी चीजों में गुस्सा उतारेगी, हाँ, वो तब तक कहेगी वो अंडरस्टैंडिंग हाँ, प्ले करेगी, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, 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 है ना? होता है, होता है। बिल्कुल जेन्युइन बात। फिर अच्छा, अब मेरे साथ वो बात करते हैं, उनको ये लगता है कि सुभाष गोयल तो हमारा भाई है, सिर्फ भाई नहीं, सगा भाई। ऐसे मेरे साथ मोहब्बत है लोगों की, कि जैसे रियल ब्रदर के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे पास आके बैठते हैं, खुली बात करते हैं कि गोयल साहब, आप बोलते हो ना टीवी पे कि हमारे पास लोग आते हैं बहन भाई की तरह बोलते हैं, तो हमारा भी वही काम है, अच्छा। क्या करें। हाँ। मतलब फिर देते हैं उनको गबरू पाउडर, मटियार पाउडर, साथ में एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, एक्स प्लस गोल्ड टैबलेट, तो इसके साथ एक जीवन में खुशहाली आती है। भाई साहब, जब आदमी चरम पे पहुंचकर थैंक यू बोलता है ना, वो सीधा ऊपर वाले के दरबार में लिखा जाता है कि यार इसके लिए भगवान के, इस बंदे के लिए सुभाष गोयल ने कुछ किया। किया है। किसी को 1 मिनट की स्माइल दे दो ना, करोड़ रुपए के दान से ऊपर चली जाती है वो, किसी को खुश कर देना। 1 ट्रू है करोड़ सर। दान करके आ जाओ, वो एक तरफ किसी दुखी आदमी को थोड़ा-सा खुशी दे दो, वो बहुत ऊपर है। वो है असली दान। तो ये होता है जी, ये हम ये कहते हैं कि पुण्य और साथ में फलियाँ, कि हम लोगों को दबा देते हैं और हाँ। उनकी दुआ भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं। अब पैसा सारे काम यही होते हैं, रहना है, वो दुआएँ जो हैं वो साथ वो जाएँगी। साथ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको लेकर के हम चले हैं और दिल में रखते हैं हिंदुस्तान, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। अद्भुत अभी सर। लोगों के घुटने हैं, हाँ। जन गण ऑपरेशन कर लो। वो ग्रीस, हाँ, ग्रीस बड़ा वर्ड सुनते हैं हम। हाँ, क्या है ये? लिक्विड खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया आपके हाँ, घुटनों का। ये सारा फ्लूइड का पंगा है। अच्छा। अपने घुटने में साइनोवियल फ्लूइड है। ओके। उसको ये प्रॉब्लम तब आई जब हर कोई कहने लग गया ग्रीस। अब मान लो आप कहीं बैठे हो, 10 दोस्त हैं, बीच में एक ने कहीं कह दिया यार आज ना स्टिफनेस सी हो रही है, बीच बैठे बैठे मजाक में बोल देंगे, अरे ग्रीस ना खत्म हो गया हो, जा एक्सरे करा ले। उस समय तो आपने मजाक कर दिया, लेकिन वो इंसान एकांत में भी तो बैठता है ना। जब अकेला बैठता है तब सोचता है यार उसने बोला था, कहीं सचमुच तो नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है सलाह लेने, डॉक्टर भी कह देता है ग्रीस ना खत्म हो गया, पक्का ठप्पा लग जाता है कि यार उसने भी कहा था, इसने भी कह दिया, मेरा तो ग्रीस खत्म हो गया भाई। आपका बिल शुरू। बस काम शुरू। एक्सरे कराया, ठीक है, थोड़े दिन दवाई खा ले, फिर वो दवाई दे दी, चक्कर हो गया दवाई का शुरू। फिर आता है 6 महीने के बाद कि अब कुछ ठीक नहीं लगा, एमआरआई कराते हैं, ये कराते, ऐसा चक्कर चलता है, इंसान ऐसा चक्रव्यूह में चला जाता है जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं आया, वो भी नहीं वो आता। भी नहीं आता। और उसके लिए हमारे जो भगवान है, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनसे बड़ी कलाकारी क्या होगी। आपको बनाया, मुझे बनाया, नाक में जरा सा भी चेंज नहीं है, कान में जरा सा भी चेंज नहीं है, होंठ चेंज नहीं है, आंखें चेंज नहीं, ये बाल चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल में सब अलग है। सब चेंज है। कैसे किया उसने, है ना। तो मतलब कहने का कि उसने बनाया गोंद, पेड़ होते हैं ना, जी। पेड़ों को गोंद लगती है, गम लगती है ना, तो वो जो गोंद है, वो जैसे इंसान के शरीर में सबसे ताकतवर चीज क्या है, बीरज, बीरज से बच्चा पैदा होता है, करेक्ट। ठीक। ऐसे ही पेड़ का सबसे ताकतवर एक्सट्रैक्ट क्या है, वो गोंद है ना। हम उससे किताबें जोड़ते रहे, हम पतंग जोड़ते रहे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो असली चीज है, तो कुछ कुछ पेड़ों में लगा रहता है आगे लगा से, रहे। स्टिकी स्टिकी हाँ सा लगता है हाँ, वो। स्टिकी स्टिकी लगता है ना। तो वो जो गोंद है, उसको हमारे वैद्य जी ने कलेक्ट किया, ठीक है। उसके ऊपर काम किया, तो वो गोंद जो है वो बन के आया घुटनों का ग्रीस। समझ में आया लोगों को, उसको फिर हमने दिया लोगों को काला गोंद जंगली। ये प्रोडक्ट है आपका? हाँ, जंगली काला गोंद, ये पड़ा है। अच्छा सर, ये है काला गोंद। ये प्रॉपर उन पेड़ों की छाल से हाँ निकला हुआ। हाँ, ये पता क्या है, ये इसकी कलेक्शन होती है। अब ये काले गोंद से तेल बना, ये स्प्रे घुटने पे। ये हम डायरेक्ट लगा सकते हैं और हाँ ये हमें खाना है। हाँ, ये पेन किलर का काम करता है, सर ये मैं जरूर ले जाऊंगा आपसे। लेके जाना। ये ना पेन, इसके लिए दवाएं मिलती हैं बुजुर्गों की,
ऐसे स्प्रे किया, तेल लगाया, घुटना जो बिल्कुल काम पे जाने को दिल नहीं करता था वो भी चल पड़ता। इंस्टेंट। और काला गूंद जो है घुटनों के ग्रीस के लिए, और इसको हम देते हैं पंचम हल्दी के साथ। जो पंचम हल्दी है ना जी हमारी, वो आप गूगल सर्च करना, सिर्फ गूगल पे जाके आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपना मोबाइल खोलो, उस पे जाके गूगल पे लिखो पंचम हल्दी, पंचम हल्दी, ठीक पंचम है। हल्दी, एक ही निकलेगी, पंचम हल्दी एग्जिस्ट नहीं करती एक वरना। ही निकलेगी सबसे ऊपर। इतने लोग इसको लाइक कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। मतलब पहले तो ये लेके जाते हैं छोटा डब्बा, हम भी ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि ये लेके जाओ। साथ में हम कहते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको भी लोग देना शुरू कर देते, बच्चे, बूढ़े, दीदी, मामा, चाचा, सब नॉर्मल हल्दी से अलग है। अलग है। आप कहते हैं नॉर्मल हल्दी के बहुत बेनिफिट है, हाँ, पर इसमें क्या खास ये है फिर? कुछ और है। कैसे? ये लोगों को हम कहते थे भाई हल्दी खाओ, हाँ। वो कहते ये खाएं कौन सी, हम बताते रहे कि ये मिला के खा लो ये। फिर धीरे धीरे लोग कहने लगे गोल साहब बनाना बड़ा मुश्किल है, आप ही दे दो, हम तो पीजी में रहते हैं, कोई कहता था हम फौज में रहते हैं, कौन बनाए कहाँ जाए। पर हेल्दी, एक सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम्म, आप हेल्दी प्रिस्क्राइब क्यों करते हो? हेल्दी के क्या बेनिफिट है? हल्दी हल्दी का जो बेनिफिट है ना जी, पैर से लेके सर तक हजारों बेनिफिट है इसके। हल्दी के? हल्दी के ये हड्डियां मजबूत करती है, कैंसर के सेल पैदा नहीं होने देती, अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करती है। और इसमें एक चीज और बताता हूँ, ये गठिया जोड़ों का दर्द कोई भी हो उसको ठीक रखती है। नॉर्मल शुगर, हल्दी जो सबके घर में है। हाँ शुगर को कंट्रोल, खाते ही नहीं लोग, सब्जी में खा, सब्जी में भी ये कह के खाते हैं रंग बनाना, ये कलर बनेगा इससे, पीली बन जाए बस। पीली सब्जी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब अगर इसमें क्या खास है सर? इसमें बताता हूँ, जितने भी लोग आपका ये प्रोग्राम सुनेंगे जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये घर पे बनाओ। मैं बहुत सारे नुस्खे बताता हूँ जो अभी भी बताए हैं मैंने, कि घर पे बनाओ। अगर आपको घर पे ना बने तो गूगल पे जाओ, सर्च करो और खरीद लो। मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फोन कर करके तंग मत किया करो, मैं नहीं सुन पाता। देखो इतने फोन हैं जी दिन में, नहीं सुन पाते, फिर नीचे लिख देते हैं कि भी बैठ के गोल साहब क्यों बोलते रहते हो, फोन तो उठाते नहीं। भाई आपको दिन में 200 फोन जायज आएगा, नहीं है, कितने उठाओगे? नहीं उठा पाए। नहीं उठा पाते। तो ये आपको मैं बताता हूँ, घर पे बनाओ। नंबर 1 काली हल्दी, ठीक है। सबसे बढ़िया। नंबर 2 सेलम की जो नॉर्मल हल्दी अपने रसोई घर में होती है। उसके बाद दारू हल्दी, दारू हल्दी? हाँ दारू, वो दारू पीने हल्दी वाली दारू नहीं, ये दारू हल्दी, ये लकड़ी होती है एक, उसका पाउडर बनता है। वो भी हल्दी हो जाती है? हाँ, इसका नाम ही है, आप गूगल सर्च करेंगे दारू हल्दी तो वो लकड़ी के शेप में आपके सामने आएगी। ठीक है। फिर है इसमें अम्बा हल्दी, वो भी एक लकड़ी शेप में होती है। अम्बा हल्दी के बाद है इसके अंदर मैदा सक लकड़ी, जिसको हम बोलते हैं जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है, पांचों मैंने बोल दी। आप वीडियो को बैक करके सुनिए, देखिए, संभाल के रखिए, सेव कीजिए, कुछ भी करिए। ये नुस्खा बार बार बोला नहीं जाता, दिया नहीं जाता। या फिर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, गूगल पे चले जाना www.वैदवान.com पे, या सीधा ही लिखना गूगल पे पंचम हल्दी, सीधा यही आएगी। सारा नुस्खा लिखा हुआ, घर पे बनाओ। अगर आपको लगता है घर पे बनाना मुश्किल है, यहाँ तो बटन ही दबाना है तो बटन दबाओ, घर ऑर्डर पे करो। मंगा लो, जैसे मर्जी कर लो। तो ये सबसे बढ़िया चीज है। इस हल्दी का आधा चम्मच, ठीक है। 1 कप दूध, उसमें घोल करके उसके साथ ये काला गूंद का कैप्सूल खाना है, तेल अच्छा, लगाना है, रात को सो जाना है, सुबह उठते ही इंसान बेड से कहता है गोल साहब थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू 60 गोल साल साहब, का बंदा 40 बड़े का। दिनों के बाद आज कुछ आराम मिला है। सर आप हल्दी की बात करिए, मैं ना ऐसी कुछ और ऐसे नाम ले लेता हूँ घरेलू चीजों के, आप उन्हें रेट करना, या अगर आप उनके बारे में कुछ दो शब्द कुछ भी बोलना चाहें। गिलोई बहुत सुनते हैं हम, डेंगू वगैरह कैंसर वैंसर में सोते हैं गिलोई खाओ, गिलोई का वो पियो काढ़ा सा बना के। गिलोई कैसा है? गिलोय, गिलोय। गिलोय एक अमृत जिसको बोलते हैं। हम्म। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान श्री धन्वंतरी जी एक कलश जो है वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, हाँ। आपको पता होगा। जी जी जी। वो असुरों में और देवताओं में वितरण हुआ, जो बटना ग्रंथ था। में लिखा ये। तो वो किसी कारण वो उसको लेकर के मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी वो कलश लेकर के भागे। ठीक है। तो वो हिमालय पे छलक गया, जहां जहां वो छलका वहां वहां गिलोय पैदा हुआ, गिलोय। गिलोय पैदा हुआ। इतना इतना अच्छा है हाँ, वो? जिसको संजीवनी कहते हैं वो गिलोय है। जो लोग गिलोय ले लेते हैं, गिलोय का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे हमारे वैद्य जी ने तो गिलोय का कैप्सूल ही बना दिया था, अच्छा। वो भी लेते हैं लोग। अच्छा। हाँ,
जो लोग गिलोय लेते हैं, भाई साहब उनका ग्लो जा ही नहीं सकता बॉडी से। ऐसे नहीं उसका गिलोय नाम रखा हमारे बुजुर्गों ने। तो वो एक रसायन है और वो कुदरत की देन है। इसको कोई बोता नहीं, बीजता नहीं, ये अपने आप पैदा होती है। आप देखना कहीं भी अपने आप पैदा होती है। हाँ, और बेल बन जाती है हाँ, बहुत। बेल बन जाए। इसका इतना सा कलम लो, कहीं भी गाड़ दो, चल पड़ती है। ये वो संजीवनी है, जहाँ मर्जी इसको लगा दो, जहाँ कोई फसल नहीं होती वहां ये होती है। ये अरान का तेल, इनकी भी आप बहुत बातें करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है? अरिंड का जो तेल है, अरिंड का तेल जो है वो कब्ज के लिए बहुत बेहतर है। जिनको कब्जियत रहती है वो 1 चम्मच अगर लेते हैं। दूसरा, ये हड्डियों के दर्दों के लिए बेहतर है। ये शरीर के लिए बहुत बेहतर है। मतलब ये शरीर का पोषण करने वाली चीजें हैं। जैसे अरिंड है, ये भी देखो आप, कोई इसको बीजता बोता नहीं है, खड़ी होती है, अपने आप पैदा होती है। मतलब ये रसायन प्रोडक्ट हैं जो गॉड खुद पैदा करते हैं, पैदा कर। सजीवनी है। ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। अरिंड का तेल ले लो भाई साहब, अरिंड का पाउडर ले लो भाई साहब, और गिलोय, गिलोय का पाउडर ले लो, एक्सट्रैक्ट से बना हुआ कैप्सूल ले लो। जी जी जी। कमाल की चीजें हैं। सर एंडिंग नोट की तरफ ले जा रहे हैं अपना पॉडकास्ट। जाते जाते आपसे एक मैसेज जरूर मांगूंगा मैं, पर हाँ। उससे पहले लास्ट चीज है, मुझे पता है बहुत गलतियां करते हैं हाउस होल्ड्स में। कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि यार इंडियन हाउस होल्ड में बहुत होती हैं, इन चीजों को थोड़ा कम वम करो। आप नहाने का तरीका बताते हैं, आप सुबह उठते ही आप ठंडा गर्म पानी पीने का बताते हैं, कुछ उन्हीं पे नजर डाल दीजिए। पता क्या है, जो नहाने की बात है, जी। उसमें अपने जो पैर है और अंडर आर्म, 2 चीजें बहुत साफ रहनी चाहिए। एक नाभि, 3 चीजें। नाभि के अंदर आप स्पेशल जो भी साबुन शैम्पू लगाते हो, नाभि में ऐसे लगाओ, हाँ जी। मलो, उसको धो डालो। उसके बाद धीरे से ऐसे अपना कोई भी तेल लो, इसमें मिला दो, लगा दो। और कोशिश करो कि नारियल का तेल हो आधा चम्मच, और 1 चम्मच हो देसी घी, और वो गाय का। उसको मिक्स करके रखो। ये मात्रा बताई है, बढ़ा भी सकते हो उसी तरीके से रेशो, तो उसको रखो। बच्चे छोटे हैं उनको तो जरूर करो। तो ये गाय का घी यहाँ, और अंडर आर्म ऐसे ऐसे मिलो, जोर से मलो, और उसके बाद नहा लो। और पैरों में भी कुछ ना कुछ तेल जरूर लगाओ। जैसे ये नाखून है, इनके अंदर ऐसे रुई को गिल्ला करके, कॉटन डिप करके सरसों के तेल में ही लगा लो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, इसका पोषण होता है। जैसे ही आप ये काम करके हटोगे, पैरों पे भी, इसमें पैरों में थोड़ा सा झामा चला दिया करो, जो होता है ना उसको अच्छे से रगड़ने का। कुछ नहीं मिले तो जुराब ले लो पुरानी, उसी से रगड़ दो। तो रगड़ के साबुन के साथ कोशिश करो, कभी कभी जो कपड़े धोने का पुराना निरोल साबुन होता था, वही साबुन पैरों पे इस्तेमाल करो। पैरों की जितनी गंदगी आप हटाओगे, उतनी बीमारियां कम होगी। कहते हैं सर स्किन भी ब्रीथ करती है, हमारी स्किन भी सांस लेती है हमारी। लेती है ना, लेती है। आप कभी ग्लव्स पहनो, हाँ। प्लास्टिक के, रबड़ के, आप पहन के 5 मिनट बैठ के दिखाओ, उतारने पड़ते हैं। क्यों? यहाँ से सांस रुक जाता है, यहाँ से सांस लेती है। अच्छा, नहीं होती, गिल्ला ये कोई नहीं जानता सर। वो गीला हो जाता है। हाँ, हो जाता है ना अंदर से, बिल्कुल हो जाता ग्लव्स, है, बिल्कुल हो हाथ जाता गीले है। हो जाते। क्यों होते हैं? पसीना कहाँ से आ गया? हाँ, तो यहाँ से सांस बंद हो गई, तो वो पसीना छोड़ दिया उसने। फिर हम उतारते हैं, कहते हैं यार आराम से आ गया। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है। घर जाके शूज उतारते हैं, हाँ, सॉक्स उतारते हैं, कितना आराम आता है। आराम मिलता है। मिलता है, क्योंकि वो हमारी जो नाखून है, उससे हमारी स्किन जो है वो सांस लेती है। और दोनों जगह पे अगर आप तेल बराबर लगाते हो और इसको रगड़ रगड़ के साफ करते हो, तो जीवन में आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉडी पे ऊपर वजन नहीं आएगा, देह के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आएगा जो आपको मुश्किल कर दे। ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो बात आपने कही सुबह गर्म पानी ठंडे पानी की, अगली बात करेंगे आपसे। डन सर। सर जाते जाते सारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज, और मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी क्वेरी, फीडबैक, क्वेश्चंस होंगे, मान लिए उसके लिए हमारा सेकंड पार्ट आएगा, या फिर आप कमेंट्स भी ड्रॉप करना। बट सर जाते जाते आपका एक मैसेज सबके लिए, हेल्दी लिविंग या किसी भी चीज के लिए। जरूरी है। मैं थोड़ा सा इस मामले में बहुत अध्यात्मक हूँ जी। कि जिन घरों में माँ बाप हैं, कभी कभी उनके साथ बात किया करो, पूछा करो कि कहीं कोई चीज की जरूरत है, हम है ना, बताओ क्या चाहिए। कुछ नहीं मांगते वो,
उल्टा आपको ही देंगे। बस इतना काम करना, कभी सरसों का तेल लेकर के हल्दी दूध में डाल करके उनको पिलाना और पैरों में सरसों का तेल लगाना, आपके बहुत रुके हुए काम हो जाएंगे भैया। पितरों को तो बहुत खिलाते हो श्राद्धों में, कभी जिंदा पिता माता को खिला के देखो, मैंने ये अनुभव किए। दूसरा, पति पत्नी आपस में दिन में एक बार आई लव यू जरूर बोला करो। आई लव यू। आई लव यू अपनी वाइफ को बोलो, आई लव यू। वो वाइफ को भी चाहिए चुन्नी सी मुंह में लेके बोल दे आई लव यू जी, बोल दिया करो। क्यों? उससे क्या होता है, जिंदगी में एक बहुत बड़ा निखार आता है। और ये तजर्बा करके देखना, आप ऑफिस से निकलते वक्त अपनी वाइफ को मैसेज डालो आई लव यू, घर जाके देखना कितनी सेवा होती है, फर्क पड़ता है भाई साहब। कई बार कहते हैं लोग कि प्यार तो करते हैं, जताने की क्या जरूरत है, कुछ चीजें जतानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि हमें कोई भी कभी कोई फूल दे दे आके। कभी कभी माँ बाप चाहते हैं, हमने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, यार इसका कभी वो ये तो कह दे कि आपकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो माँ बाप से अगर माँ अपने बेटे को आई लव यू बोलती है, बेटा अपनी माँ को आई लव यू बोलता है, तो अगर दादा दादी दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं तो पूरा परिवार खिल जाता है। तो ये आई लव यू वर्ल्ड वो नहीं है, ये वो है कि हम पूरा परिवार एक साथ हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये होता है, और बीमारियां उस घर में कभी टिक नहीं सकती जिस घर में आई लव यू का राज होता है। सर ये आंसर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आपने सच में बहुत प्यारा आंसर दिया सर। बहुत क्या बात बहुत अच्छा लगा सर। आपको कैसा जी, लगा सर? बस बतलाइए में आके। आपके साथ हमेशा ही अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू।